नेक्स्ट है लॉ ऑफ अफर्मेशन। आपको पता है 2006 में जब दीपिका पादुकोण जी बॉलीवुड एक्टर बनने के लिए कोशिश कर रही थी, अलग अलग ऑडिशन दे रही थी, तब कई सारी सीनियर एक्ट्रेसेस बोलती थी कि यार आप है ना यहाँ के लायक नहीं हो, आप थोड़ी अलग दिखते हो, आप थोड़े फॉरेन दिखते हो। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद दीपिका अपने कॉन्फिडेंस नहीं गंवाया और क्विट करने का नहीं सोचा, बल्कि वो हर दिन मिरर के सामने जाती थी और बोलती थी कि आई एम पावरफुल, माई प्रेजेंस कमांड्स। और ये एक रिचुअल करते रहने की वजह से आप बोल सकते हो कुछ महीने बाद ही उन्हें ओम शांति ओम में एज अ लीड एक्ट्रेस बनने की अपॉर्चुनिटी मिली और इसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के देखना हुआ ही नहीं। आपको पता ही है शी बिकेम सो सक्सेसफुल इन बॉलीवुड। देखो सिंपली डेली अफर्मेशन ने उनके सेल्फ इमेज को रिवायर कर दिया, एक इनसिक्योर इंसान से अनस्टॉपेबल फोर्स बना दिया। ऐसे ही आप भी अपनी इनसिक्योरिटी फियर्स को खत्म कर सकते हो अफर्मेशंस का यूज़ करके। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोहम्मद अली जी का, जिन्होंने अपना वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जो 1964 में जीता था, उससे पहले उनका नाम केसियस क्ले था, जो फिर उन्होंने चेंज करके मोहम्मद अली रखा। तब है ना वो ट्रेनिंग करते थे लुइसविल के जिम में, वहाँ पे हर दिन वो शैडो बॉक्सिंग करते थे और पंचिंग करते करते बार बार बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो उनके जो कोच थे और आजू बाजू वाले लोग थे ना, कई बार उनको क्रेजी बोलते थे कि ये पागल आदमी है, कुछ भी करता रहता है। बट ये रिपीटेड चांट जो बार बार वो कर रहे थे ना, वो शायद दूसरों को फालतू लग रहा था, बट ये एक बहुत पावरफुल चीज़ कर रहा था, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया। वो उनका बिलीव स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि हाँ सच में मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मैं सच में ग्रेटेस्ट हूँ। और यही सारी चीज़ें करने के बाद, मेहनत करने के बाद 2 साल बाद क्या हुआ, उन्होंने सोनी लिस्टन को नॉकआउट किया और ये जो उनका मंत्रा था उसको पूरी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में इसको सीमेंट पे लिख दिया, आई एम द ग्रेटेस्ट। आज भी लोग उनकी बात करते हैं तो आई एम द ग्रेटेस्ट वर्ड भी कई बार उनका कोट आता है। अब ये तो स्टोरी थी, अभी कुछ एक फैक्ट बताओ आपको। कार्नेगी मेलन के रिसर्चर्स ने ना 100 स्टूडेंट्स के ऊपर 12 हफ्ते तक रिसर्च करी, जहाँ पे उनको डेली 10 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने होते थे। 12 हफ्ते बाद के रिजल्ट्स क्या है, जो ग्रुप अफर्मेशंस बोल रहा था ना, जब उनका रेजिलियंस का टेस्ट लिया गया तो वो 15% नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा आया। 15% सिर्फ ये बोलने की वजह से। और इतना ही नहीं, उनका जो स्ट्रेस भी था ना वो 20% लोगों से कम था। 20% उस ग्रुप से कम था जिन्होंने अफर्मेशंस नहीं बोले थे, पॉजिटिव बातें नहीं बोली थी। तो जब पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो ना, इमेजिन करो कि आपके दिमाग में एक डीजे है जो गाना बजा रहा है। अब ये जो डीजे है, आपने नोटिस किया होगा, जब भी ये सैड सॉन्ग बजाता है तो आपका क्या होता है, आप सैड हो जाते हो, आपको रोने का मन करता है, आपका पूरा एनर्जी डाउन हो जाती है। बट यही डीजे जब अच्छा गाना बजाता है कुछ, तो आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है, आपको मज़ा आता है, आपको कुछ चीज़ें करने का मन करता है, बराबर है। वैसे जब भी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो तो ये बिल्कुल ऐसा एक पॉजिटिव सॉन्ग की तरह काम करता है, जो आपका मूड को अपलिफ्ट कर देता है, जो आपको अच्छा फील कराता है। और जब इंसान अच्छा फील करता है, स्ट्रेस कम होता है, तो वो ज़्यादा एक्शंस लेता है। जब कोई इंसान ज़्यादा एक्शंस लेता है तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट भी दिखता है और उसको रिजल्ट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो इसीलिए आप भी हर सुबह चाहिए तो ऐसे कुछ अफर्मेशंस अपने लिए बना सकते हो और उसको चांट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए मैं आपको कुछ अफर्मेशंस दूं तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है आपको, वीडियो के एंड में मैं उस गिफ्ट के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।